रिप्रेजेंटेशन की सीमा मलिक जी, आवश्यकता अब है। शिवसेना उद्धव गुट से किशोर तिवारी जी ने बिल्कुल, और किशोर तिवारी जी जो भी कहते हैं बिल्कुल बेबाक कहते हैं, बिल्कुल बेबाक कहते हैं। उन्होंने कहा अब समय की जरूरत है, ये हो जाना चाहिए। तो ये जो विपक्षी खेमे के अंदर से ये आवाज आ रही है, क्या ये बिखराव की आवाज है सीमा मलिक जी? आज ये बोला जा रहा है कि हम लोग किसी भी चीज में बिलीव नहीं करते। सीमा मलिक जी, सीमा मलिक जी, सीमा मलिक जी, महिला रिजर्वेशन बिल की पास है, महिला रिजर्वेशन एक साथ रखिएगा, में पास हो चुका है। फ्रैंकली मैं आपको बताऊं, इट हैज बीन ऑलरेडी पास एंड साइंड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो उसमें कोई दो राय नहीं है। आपने बोला था कि भाई आप सेंसस एंड डिलिमिटेशन का क्लॉज आपने लगाया था, आपने बाद में आप 3 साल के बाद बोलते हो कि हमें तो उसी सेंसस के ऊपर हम करेंगे। तो आप ये बता दीजिए, आप उसी सेंसस पे करेंगे तो आप जो SC ST की बात कर रही है मैम, तो उनको कैसे आप जस्टिस दोगे जब आपके पास डेटा ही नहीं है? यू डोंट नो द करेक्ट डेटा। OBC को तो आपने इंक्लूड ही नहीं करा है। तो वो देखिए एक अलग बात है। और जहां तक ये कहना कि हम लोग कांग्रेस के साथ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सुप्रिया ताई ने तो बिल्कुल बोला एनसीपी शरद पवार अपने फैसले कांग्रेस से पूछ के करेगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये आप अपने वर्ड्स मेरे मुंह में क्यों डाल रहे हैं? हमने तो यही बोला कि फर्स्ट वी विल सी द बिल। आपने बिल में लिखा ही नहीं, आपने बिल में लिखा। आप अपने फैसले के लिए कांग्रेस पर कब से मोहताज होने लगी? नहीं, देखिए हम बिल्कुल भी मोहताज नहीं है। बट नेचुरली जो भी कोई अगर ग्रुप है, कोई अलायंस, इंडिया अलायंस है, तो नेचुरली कुछ भी चीज हम पहले देखेंगे। फर्स्ट वी विल सी द बिल, ड्राफ्ट देखेंगे हम, क्योंकि पिछली बार आपने उसको लिखा नहीं था। आपने आई थिंक, मुझे पता नहीं इंटेंशनली या कैसे, आपने उस चीज को लिखा ही नहीं उसमें। तो नो, अगर आप लिखते और अगर वो लिख कर आ जाता, अगर वो लिख कर आ जाता तो सीमा मलिक बताए पार्टनर्स आल्सो। सुप्रिया सुले की बात से लग रहा है कि अगर लिखित में आ जाए तो शायद वो इस पर मान जाए, लेकिन कांग्रेस नहीं मानेगी। देखिए पहले डिस्कशन हम लोग करेंगे, तो उसके बाद ही कुछ बादल देवनाथ जी, बादल देवनाथ जी, अब तो मैं क्या बताऊं कि टीएमसी के किस गुट से मैं बात करूं, क्या उनका स्टैंड होगा, वो तो अलग ही किस्सा है। लेकिन क्या परिसीमन पर विपक्ष बिखर गया है क्या बादल दा? मैं तो सोच रहा हूँ मुझे भूल गए। नहीं, आप तो साक्षात हमारे सामने, कैसे भूल सकता हूं आपको? इतना देर से मुझे बुलाया। पोतुस जी, सवाल बहुत बड़ा है। सबसे पहले पूरे देशवासी को, और जितना बहुत सारे संसद है, पढ़ा लिखा संसद है, वो उच्च कक्ष और निम्न कक्ष, पार्लियामेंट और राज्यसभा में और हर विधानसभा में हो, सबसे बड़ा बात है डिलिमिटेशन क्यों लाना चाहिए। आपको जो राष्ट्र विज्ञान का जो किताब है उसमें आप जब देखिएगा एक विधानसभा सीट में कितना वोटर होने से आप विधानसभा चुनाव कर सकते हैं, कितना वोटर होने से आप एक लोकसभा चुनाव कर सकते हैं। जब ये संविधान हुआ था, जब 543 सीट, बंगाल में 294, कहीं पर 240, 400 सीट कहीं पर, तो ये आज का बात नहीं है। जब लोक संख्या जब ज्यादा हो गया तो ये डिलिमिटेशन आपका जरूरत है। तो इसके लिए भला किसका होगा? जब प्रशासनिक एरिया जब छोटा हो जाता है, मान लीजिए एक विधायक के पास 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख वोटर है, तो जब उसके पास वोटर 2 लाख जब हो जाएगा, तब इसका प्रशासनिक कामकाज अच्छा होगा। इसलिए ये डिलिमिटेशन का जरूरत है। लेकिन सबसे बड़ा बात है, इस डिलिमिटेशन के लिए आपको 360 आपको आंकड़ा चाहिए। लेकिन आप अभी भी कुल मिला के 319 या 41 सीट आपको चाहिए, अभी भी चाहिए जी। महिला आरक्षण बिल हो, डिलिमिटेशन के हो, मैं सबको अनुरोध, व्यक्तिगत रूप से मैं अनुरोध करूंगा, एक सोशल वर्क के नाते, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के नाते, जब मेरा सब्जेक्ट पॉलिटिशियन है, पॉलिटिक्स है, तो मैं सबको अनुरोध करूंगा। और ममता दीदी क्या डिसीजन लेगा मुझे अभी पता नहीं है, लेकिन ममता दीदी तो डिसीजन नहीं लिया। लेकिन ये डिलिमिटेशन आपको पार्लियामेंट में पास कराना चाहिए, ये पूरे देशवासी के लिए। ठीक है, विनीत सिंह।